नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चुरहे। बेहद अहम और बड़ी खबर अतीक अहमद से जुड़ी। अतीक अहमद की मुश्किलें अब लगातार बढ़ने वाली है, क्योंकि कारोबारी के साथ जेल में मारपीट के मामले में आज अतीक और उसके बेटे उमर पर आरोप तय होंगे। सीबीआई स्पेशल कोर्ट में आज दूसरे आरोपियों पर भी आरोप तय होंगे। जेल में बंद आरोपी अतीक और उमर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किए जाएंगे। अतीक साबरमती और उमर लखनऊ की जेल में इस वक्त बंद है। ये मामला दरअसल दिसंबर 2018 का है। आरोप है कि लखनऊ के कारोबारी को देवरिया जेल में पीटा गया था। दिसंबर 2018 में अतीक अहमद यूपी की देवरिया जेल में बंद था। तब का ये मामला और आज आरोप तय हो सकते हैं। अतीक का आपराधिक साम्राज्य जितना बड़ा था, उससे कहीं ज्यादा उस साम्राज्य को लेकर के उसकी मिस्ट्री थी, जो अब यूपी पुलिस एक एक करके सुलझाती नजर आ रही है। लेकिन अतीक के एक शूटर को लेकर अब भी सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि यह शूटर पिछले 18 सालों से फरार चल रहा था और अब जाकर उसने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। पिछले 18 सालों में पुलिस की अलग अलग जांच में अब्दुल कवी नाम के इस शूटर के अस्तित्व पर ही अब सवाल उठा दिए गए। किसी जांच रिपोर्ट में कहा गया कि अब्दुल कवी नाम का कोई आदमी ही नहीं है, लेकिन अब जबकि उमेश पाल केस के बाद से पुलिस की दबिश तेज हुई, तो शूटर अब्दुल कवी ने सरेंडर ही कर दिया। अब्दुल कवी के घर के करीब 2 हफ्ते पहले ही पुलिस को भारी मात्रा में हथियार भी मिले थे। पुलिस ने अब्दुल कवी के भाई के खिलाफ भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। अतीक का एक गुर्गा पुलिस की सबसे बड़ी पहेली। एक शूटर पर पुलिस की 4 थ्योरी। पुलिस का मोस्ट वांटेड जिंदा या मुर्दा। सबसे बड़े रहस्य से उठेगा पर्दा। 14 साल तक मोस्ट वांटेड की मिस्ट्री। अतीक के शूटर की खत्म हो गई तलाश। क्राइम की दुनिया में अतीक का मायाजाल। सरेंडर करने वाला अब्दुल कवी या कोई और? और अब वो नजदीक आ गया है वक्त जब अतीक को उसके गुनाहों की सजा मिलने वाली, और ऐसे में शिकंजा सिर्फ अतीक, उसके परिवार नहीं, उसके करीबियों पर भी कसता चला जा रहा है। एक ऐसा ही बेहद अहम मामला और ताजा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी अमित सिंह लखनऊ में मौजूद हैं। इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं सर्वेश, हमसे सीधे जुड़ रहे हैं प्रयागराज में मौजूद हैं। अब जिस तरह से यह नया मामला सामने आया, सरेंडर को मजबूर हो गया अतीक का एक साथी। अमित, क्या और ताजा अपडेट इस शख्स के बारे में, जो अब तक माना यह जा रहा था कि इस नाम का कोई शख्स ही मौजूद नहीं है? देखिए, इस पूरे इन्वेस्टिगेशन के कई पहलू हैं। कई आईओ ने इस पूरे कभी मामले में इन्वेस्टिगेशन की। बताया ये जा रहा है, जो सूत्र बताते हैं कि दबाव उस समय के शासन का इतना था कि कोई आईओ कहता था कि कभी अहमद कोई है ही नहीं वहाँ पर, कोई कहता था कि लास्ट कोई कहता था कि है, और उसके बाद लास्ट में नारायण सिंह परिहार एक आईओ थे जो कि 2006 से लेकर 11 तक प्रयागराज और कौशाम्बी में पोस्टेड थे। उन्होंने अपनी जांच में ये साफ किया कि कवि मौजूद था जिस दिन रविपाल की हत्या की गई, अशरफ के साथ वहाँ पर मौजूद था। बाकायदे क्रॉस फायरिंग हुई थी और कवि को बाकायदे जब उसने कवि का नाम नारायण सिंह परिहार ने अपने इन्वेस्टिगेशन में लिया था, तो उस दौरान अतीक अहमद के जो गुर्गे थे उन्होंने आईओ को, उस समय के तत्कालीन आईओ को बाकायदे धमकी दी थी। 2006 से 11 के बीच में नारायण सिंह परिहार जो है वो पोस्टेड थे। प्रयागराज के अलग अलग थानों में वो पोस्टेड थे। कौशाम्बी में वो उन्होंने कवि को सत्यापित करके बताया कि हाँ, ये वही कवि है जिसने राजूपाल हत्या
हत्याकांड में अंजाम दिया था अशरफ के साथ था और जो दूसरे शूटरों के साथ था। तो ये सनसनीखेज मामला है, लेकिन बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में जिस दौरान इन्वेस्टिगेशन चल रहा था राजूपाल हत्याकांड के, तो उस दौरान 4 आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बदले गए थे। पहला इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपने आप को अलग कर लिया था, बोला था कि इस मामले में जांच ही नहीं है। दूसरे लेकिन अमित, अब देखिए किस तरह से शिकंजा कसा कि जो शख्स जिंदा है या मुर्दा, इस पर ही सवाल खड़े हो रहे थे। अब जब शिकंजा कसा, खुद उसने सरेंडर कर दिया है, लेकिन माफिया डॉन अतीक अहमद के शूटर अब्दुल कवी का रहस्य लगातार गहराता जा रहा था। पुलिस विभाग में अब्दुल कवी को लेकर के असमंजस की स्थिति लगातार बनी हुई थी और ऐसे में राजूपाल हत्याकांड में 18 साल से फरार शूटर अब्दुल कवी के सरेंडर के बाद एक बड़े रहस्य से पर्दा उठ चुका है। अब्दुल कवी अतीक का शूटर है। राजूपाल हत्याकांड की जांच करने वाले तीसरे विवेचक इंस्पेक्टर एचएस राय ने लिख दिया था कि शूटर अब्दुल कवी नाम का कोई शख्स ही इस दुनिया में मौजूद नहीं है। हालांकि चौथे विवेचन अधिकारी ने बकायदा उसका नाम, पता और फोटो केस डायरी में दर्ज कर दिया था। अब्दुल शूटर कवी सीबीआई की भी वांटेड घोषित लिस्ट में था। अब्दुल कवी मूल रूप से उत्तर प्रदेश के कौशांबी का रहने वाला है और ऐसे में अब उसे खुद सरेंडर होने को मजबूर होना पड़ा। और अब राजूपाल केस की जांच करने वाले चौथे जांच अधिकारी नारायण परिहार ने पहली बार केस में अब्दुल कवी का नाम जोड़ा था। चौथे जांच अधिकारी ने ही पहली बार अब्दुल कवी की फोटो और उसका पता भी आरोपियों की डायरी में दर्ज किया था। और केस आईओ रहे नारायण परिहार ने न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा, क्या कहा है इस पूरी जानकारी को हमसे साझा करते हुए आप जरा गौर से सुनिए। सब इनके दिसारे पे गुर्गे ही काम करते थे। कौन कौन मेन गुर्गे थे? अब इनके गुर्गे गुड्डू मुस्लिम और इरफान, आवेद, ये नफीस कालिया, अंसार बाबा, गुल फुल, अब्दुल कवी, और इनके सब शूटर थे। बहुत सारे लोग थे इनका गैंग चार्ट मैंने बनाया था। 8 फुट लंबा है और 6 फुट चौड़ा है गैंग चार्ट, और 140 व्यक्ति उसमें उस समय शामिल किए थे हमने। और कुछ ऐसे ही अधिकारियों की वजह से अब शिकंजा कसना और आसान हो रहा है इस तरह के गुनहगारों पर। सर्वेश हमारे सहयोगी प्रयागराज में मौजूद हैं। सर्वेश, कुछ अधिकारी हैं जिन्होंने बताया कि किस तरह की कार्रवाई उन्होंने आगे बढ़ाई है, किस तरह का सहयोग मिला और अब आज किस तरह से यह कार्रवाई भी आगे बढ़ती दिखाई देने वाली है। देखिए, माफिया अतीक अहमद का आतंक यहाँ पर था। 3 दशक से ज्यादा समय तक उसका यहाँ पर सिक्का चलता था और तमाम शूटर, जैसा कि अभी विवेचक नारायण परिहार जी की बाइट दर्शकों ने सुनी कि किस तरह से लोग दबाव में रहते थे। तीसरे विवेचक ने साफ तौर पर कह दिया था कि अब्दुल कवी नाम का कोई व्यक्ति नहीं था, लेकिन नारायण परिहार जी ने एक साहस दिखाया और एक गैंग चार्ट न केवल बनाया 140 सदस्यों का, बल्कि अब्दुल कवी की फोटो और तमाम पते भी उसमें दाखिल किए। लेकिन बड़ा सवाल यही था कि राजूपाल हत्याकांड के बाद 18 साल तक अब्दुल कवी फरार रहा और उस पर 1 लाख का इनाम घोषित था। बताया यहां तक जाता है कि वो कौशांबी के आसपास इलाकों में ही रह रहा था, लेकिन पुलिस उसको पकड़ नहीं पाई। लेकिन उमेश पाल हत्याकांड के बाद जब दबाव पड़ा और अब्दुल कवी के घर पर जेसीबी मशीनें गई, वहां पर छापेमारी हुई और बड़ी मात्रा में हथियारों का जखीरा बरामद हुआ और यहीं तक कि अब्दुल कवी के भाई पर भी शिकंजा कसा। इसके साथ साथ अब्दुल कवी की बहन के घर पर, उसके बहनोई के घर पर भी जेसीबी मशीनें जब चलने लगी, तब दबाव में आकर अब्दुल कवी ने लखनऊ में आकर कोर्ट में सरेंडर कर दिया। तो सबसे बड़ी बात यह कि लगता है कि पुलिस प्रशासन इतनी दहशत में था कि उसमें कहीं न कहीं इस बात का खौफ था कि अतीक अहमद के गुर्गों पर कार्रवाई नहीं हो रही थी। लेकिन योगी सरकार में ऐसा नहीं है। योगी सरकार में कार्रवाई हो रही है और यही वजह है कि उमेश पाल शूट आउट के बाद अब्दुल कवी, जो कि 18 साल से फरार था, उसने सरेंडर कर दिया। बात अगर अतीक अहमद, ईमानदार और जाबाज अफसरों को जब व्यवस्था का